हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज दी व्हाट आर दी मेन फीचर्स और व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। Characteristic of underdeveloped countries and Indian economy. First of all, we will understand what is the meaning of underdeveloped country. अल्पविकसित देश का मतलब क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके characteristics क्या हैं, इसको हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। और इसके रिटन नोट जो है वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको मेरी ये एफर्ट जो है सही लगते हैं तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और उसी तरह क्या है कि इंग्लिश के अंदर इसका जो लेक्चर है वो मेरे दूसरे चैनल शशि अग्रवाल के अंदर जो है इंग्लिश के अंदर अवेलेबल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कि जो अल्पविकसित देश होते हैं जो है इकोनॉमीज को हम किस बेसिस पे जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 की है, उसने कहा कि जो संसार के अंदर जो अर्थव्यवस्था है उसको हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे क्या है हाई इनकम, मिडिल इनकम, लो इनकम इकोनॉमीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक जो हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं उनकी जो ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम है दैट शुड बी US डॉलर 12,736 एंड मोर। जो मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है US डॉलर 10,462 US डॉलर 12,735 के बीच में होनी चाहिए। और लो इनकम इकोनॉमीज़ वो हैं जहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज लेस देन US डॉलर 1046। तो यहाँ पे जो हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं ये ज़्यादातर इनको डेवलप इकोनॉमीज़ माना जाता है, और जो लो इनकम इकोनॉमीज़ होती हैं उनको अल्पविकसित इकोनॉमीज़ माना जाता है। पर जितनी भी हाई इनकम कंट्रीज़ होती हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं होती। जैसे मिडिल ईस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनकी हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं, बट वो अभी भी जो है डेवलप्ड नेशन ट्रीट नहीं किए जाते। एक और क्लासिफिकेशन है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, और जो डेवलप इकोनॉमीज़ हैं वो नॉर्थ के अंदर जो है, यहाँ पे मैं इसकी स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ। और उसी तरह क्या है कि इकोनॉमीज जो है जो डेवलप नेशन है उसको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, जो कम्युनिस्ट है उसको सेकंड वर्ल्ड, और जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उसको थर्ड वर्ल्ड। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो होती हैं उनके अंदर नेचुरल, फिजिकल एंड ह्यूमन सोर्सेज जो होते हैं काफ़ी मात्रा के अंदर होते हैं, और वहाँ पे पोटेंशियल भी होता है, बट वो अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं। तो अगर हम कहें कि अल्पविकसित के लिए क्या कॉमन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम कहें कि ये जो अर्थव्यवस्था है ये अल्पविकसित है, ये जो अर्थव्यवस्था है ये विकसित है, ये इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, ये इकोनॉमी जो है डेवलप्ड है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सजेस्ट ए कॉमन क्राइटेरिया। अगर हम रिसोर्सेज वाइज करें तो USA, रशिया एंड जर्मनी के अंदर बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज हैं जिसके बेसिस पे वी कुड से कि इट्स ए डेवलप्ड इकोनॉमी, ये विकसित अर्थव्यवस्था है। और उसी तरह क्या है कि जैसे लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर नेचुरल सोर्सेज बहुत मात्रा में हैं, लेकिन स्टिल उनको जो है अल्पविकसित देश कहा जाता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन एंड स्विट्ज़रलैंड जो है उनके अंदर पॉपुलेशन बहुत थिनली पॉपुलेटेड है, कम पॉपुलेशन है। तो क्या पॉपुलेशन के बेसिस पे हम कहें एडवांस नेशन कहा जाता है। और उसी तरह कॉन्गो, गिनिया, सूडान, अर्जेंटीना, नेपाल ये भी थिनली पॉपुलेटेड है, बट ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। तो देखो यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया जो है हम सुजेस्ट नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई कि ये अल्पविकसित देश है, ये विकसित देश है। तो वहाँ पे हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कह सकते हैं कि ये अंडर डेवलप है, ये डेवलप है। जैसे लो पर कैपिटा इनकम है, लो लेवल ऑफ लिविंग है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं।
और उसी तरह अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडर डेवलपमेंट, कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। देखो, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, यहाँ पे लेवल ऑफ डेवलपमेंट जो होता है बहुत ही लो होता है जब हम इनको विकसित देशों के साथ कंपेयर करते हैं। लोगों के पास जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनकी भी सुविधा नहीं होती। दे हैव लोअर लेवल ऑफ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेडिकल फैसिलिटी नहीं होती, गरीबी बहुत ज़्यादा होती है, और जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती, और जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स होती हैं वो भी ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशनल होती हैं, ट्रेडिशनल होती हैं। और डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर देखो क्या है कि चांसेस जो हैं, क्योंकि रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी ब्लीक होता है। यूएनओ ग्रुप के एक्सपर्ट्स के मुताबिक वी यूज़ द टर्म अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू मीन कंट्रीज विच पर कैपिटा रियल इनकम इज़ लो, कि वो देश जहाँ पे पर कैपिटा रियल इनकम लो है, जब हम उसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोप के साथ जो डेवलप्ड नेशन है उसके साथ कंपेयर करते हैं। और उसी तरह अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच देयर आर लो लेवल ऑफ लिविंग, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है दैट इज़ वेरी पुअर। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि वो अपनी नेसेसरी चीज़ें भी जो है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है उसको भी पूरा नहीं कर सकते। लो पर कैपिटा इनकम है, कंजम्पशन लेवल इज़ वेरी पुअर, पुअर हेल्थ सर्विसेज हैं, हाई डेथ रेट है, हाई बर्थ रेट है, और हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। अब देखो, जो अल्पविकसित देश है, ये नहीं है कि वहाँ पे ये सारी सिचुएशंस होती हैं, बट वहाँ पे पोटेंशियल के चांसेस होती हैं। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कैन बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमी विथ लो पर कैपिटा रियल इनकम, लो लेवल ऑफ लिविंग, और यहाँ पे जो ह्यूमन और नेचुरल सोर्सेज होते हैं उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया होता, क्योंकि फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत कम होती है, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस होती है, लेकिन इनके अंदर गुड पोटेंशियल ग्रोथ के चांसेस होते हैं। लोगों के अंदर जो है जोश होता है कि वो मतलब हाई स्टैंडर्ड वाला जो लाइफ है वो जीना चाहते हैं, उनके अंदर जोश होता है, एक्साइटमेंट होती है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है एक रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव का मतलब होता है एज कंपेयर टू अदर, कि ये विकसित है कि अविकसित है। when we compare a group of countries with the other और when we compare one country with other, तो हमें पता चल जाएगा कि ये उसके मुकाबले में अंडर डेवलप है कि डेवलप है। और उसी तरह जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, जहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी का अर्थ होता है कि जब वहाँ पे अपनी वो ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी पूरी नहीं कर सकते। देखो, अंडर डेवलप्ड कंट्री जो है ज़रूरी नहीं है कि पोटेंशियल पुअर कंट्री है, इसके अंदर पोटेंशियल होता है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। यहाँ कह सकते हैं कि जो अविकसित देश है इसकी विशेषताएं क्या है। देखो, जो लो पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज द चीफ फीचर ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज। According to World Development Report 2016, the country whose per capita income is $1045 or less, that is called अल्पविकसित economy। कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 के मुताबिक जिसकी पर कैपिटा इनकम $1045 से लेस है, तो उसको हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो है कह सकते हैं। तो उसी तरह ही हम यहाँ पे कुछ देशों का जो है पर कैपिटा इनकम देखते हैं, जो कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे है, 2015 के अंदर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की जो है ज़्यादा है, $61,930, यूएसए की 56,430 है, जर्मनी की $48,260 है, चाइना की $14,160 है, इंडिया की देखो $6020 है, और पाकिस्तान की 5350 है, इथोपिया की 1620 है। तो इस तरह से क्या है कि जब हम इंडिया को स्विट्ज़रलैंड के साथ या यूएसए के साथ या जर्मनी के साथ कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो पर कैपिटा इनकम जो है दैट इज क्वाइट लेस। इकोनॉमिक इनक्वालिटी, इसका है कि आर्थिक जो है
आर्थिक जो है विभिन्नता है, जहाँ पे हैव्स और हैव नॉट के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज जनरली ग्रेटर इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पे भी रिच और पुअर के बीच में गैप होता है, बट उतना नहीं होता जितना कि अल्प विकसित देशों में होता है। यूके ऑस्ट्रेलिया जो कि डेवलप्ड नेशन है, वहाँ पे अगर हम क्विंटाइल रेशो, जिसका अर्थ होता है कि एवरेज इनकम ऑफ द 20% ऑफ द पॉपुलेशन टू द एवरेज इनकम ऑफ द पुअर इज 20% ऑफ द पॉपुलेशन, तो यूके और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ये 7.6 है और 5.8 ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। बट अल्प विकसित देशों के अंदर जो है, जैसे हैती कीनिया के अंदर, हैती के अंदर इट इज़ 26.6 और कीनिया के अंदर 11%। तो गैप जो है वहाँ पे ज़्यादा है। और गिनी कॉफिशिएंट जो कि बेसिकली बताता है कि कितनी इनक्वालिटीज़ हैं। अगर हम जैसे कोलंबिया, हैती और कीनिया की बात करते हैं तो वहाँ पे जो इनक्वालिटीज़ हैं ज़्यादा है। 59.2% है हैती के अंदर, कीनिया के अंदर 47.7%, यूके के अंदर 38 है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 34% है। और उसी तरह जो हैव्स और हैव नॉट के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा होती है, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसके अंदर लोगों की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी पूरी नहीं होती, डैट इज़ ऑल्सो वेरी मच लो लेवल ऑफ लिविंग। कैरन क्रॉस के मुताबिक जो अल्प विकसित देश होते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर द स्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे हम कहते हैं ना कि स्लम्स, अंडर डेवलप्ड कंट्री जो होते हैं स्लम्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल ऑफ लिविंग होता है डैट इज़ वेरी पुअर, पैथेटिक होता है। और यहाँ पे क्योंकि अगर हम देखें कि लेवल ऑफ पीपल जो है पर कैपिटा इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या है, हाउसिंग कंडीशंस क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, क्वालिटी एजुकेशन क्या है, बेटर फैसिलिटीज़ क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। डेवलप कंट्री जैसे यूएसए, फ्रांस सॉरी, यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देती हूँ, आप भी ठीक कर दो इसकी स्पेलिंग। ये फ्रांस है। यूएसए, फ्रांस एंड यूके के अंदर पर कैपिटा जो डेली कंजम्पशन ऑफ कैलोरी है 3642 है। इसके अंदर यूएसए के अंदर, फ्रांस के अंदर ये 3593 है और यूके के अंदर ये 3270 है पर जो पर्सन कंजम्पशन लेवल है कैलोरीज का। अल्प विकसित देश जैसे इंडिया के अंदर ये 2400 कैलोरीज है पर पर्सन, बांग्लादेश के अंदर ये 2000 है, कीनिया के अंदर 2100 है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो पर कैपिटा कंजम्पशन है दैट इज़ वेरी लेस। और उसी तरह ग्लोबल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हमें बताते हैं कि जो नंबर ऑफ डॉक्टर पर पर्सन है 0.7 पर 1000 इन इंडिया एज कम्पेयर टू 4 पर 1000 इन स्विट्ज़रलैंड, के 1000 के पीछे वहाँ पे 4 डॉक्टर्स हैं और यहाँ पे 1000 के पीछे एक भी डॉक्टर, मतलब 0.7 है। और जो लेवल ऑफ लिटरेसी अल्प विकसित देशों में होती है 34% होती है और जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे ये 93% है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने तैयार किया है, तो वहाँ पे जो लोगों का लेवल ऑफ लिविंग है डैट इज़ ऑल्सो वेरी पुअर। तो जो लोगों का लेवल है डैट लाइज 0.8 to 0.9, जो कि अल्प विकसित देशों के अंदर ये 0.3 to 0.6 के अंदर वेरी करता है। डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, देखो जो पुअर देश होते हैं वहाँ पे कैपिटल, क्योंकि लोगों की सेविंग कम होती है जिस वजह से निवेश कम होता है और जिसकी वजह से वो विशियस सर्कल सा बन जाता है। वो कॉज भी है, वो इफेक्ट भी है। द एवरेज रेट ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है 17% ऑफ जीडीपी है। डेवलप्ड नेशन का ये 23% है। रिसेंट ईयर्स के अंदर सेविंग का रेट इंक्रीज हो रहा है। जैसे बेसिकली जो इंडिया के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग एट करंट प्राइसेस ये 30.6% थी, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 32.3% थी, चाइना के अंदर ये 40% है। तो यहाँ पे कैपिटल डेफिशिएंसी होती है, तो यहाँ पे लो कैपिटल, क्योंकि जो लेबर है वो ज़्यादा होती है, मशीनें कम इस्तेमाल की जाती हैं। कैपिटल लेबर रेशो जो है दैट इज़ वेरी लो, एज ए रिजल्ट जो वर्कर्स हैं उनके पास पूरी मशीनरीज नहीं होती, उनकी प्रोडक्टिविटी लो होती है, तो एक विशियस सर्कल के अंदर वो फंसे होते हैं,
क्योंकि कॉज भी वही है, इफेक्ट भी वही है। कैपिटल फॉर्मेशन इज लो क्योंकि लोगों की सेविंग कम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकम लो होती है तो सेविंग लो होती है, सेविंग लो होती है तो कैपिटल फॉर्मेशन लो होती है। तो जो कैपिटल की कमी है ये कॉज भी है, इफेक्ट भी है लो प्रोडक्टिविटी का। लो प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या हमारी इनकम लेस होती है, इनकम की वजह से सेविंग कम होती है, और सेविंग की वजह से क्या होता है कि हमें इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। तो इस तरह से एक विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के बीच में ये फंसे होते हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगर 2013 का डाटा लें तो ऑस्ट्रेलिया जो है जो हाई इनकम इकोनॉमीज है उसके अंदर 28% जो रेट है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का, यूके के अंदर 17%, यूएसए के अंदर 20%, और जो लो इनकम इकोनॉमीज हैं चाइना के अंदर ये 49% है, इंडिया के अंदर ये 33% है। बैकवर्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी है कि देखो अगर हम पुरानी टेक्निक जो है उसको यूज़ करते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है, और वहाँ पे हमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, मशीनरी का इस्तेमाल कम करना पड़ता है। और ये जो क्योंकि अनविकसित देश जो होते हैं हाई कॉस्ट एरियाज होते हैं, और जो डेवलप नेशंस होते हैं वो लो कॉस्ट एरिया होते हैं। एफिशिएंसी ऑफ लेबर भी लो होती है, पर कैपिटा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी लो होती है, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है दैट इज़ क्वाइट बैकवर्ड। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पे वो भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किए जा सकते। जैसे अफ्रीका के अंदर 44% जो है टोटल वाटर पावर ऑफ द वर्ल्ड है, बट यूटिलाइजेशन जो है डेट इज़ ओनली 0.11। इंडिया जो है वो भी अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड, वाटर रिसोर्सेज और मिनरल्स को पूरी तरह से यूज़ नहीं कर पाया। उसी तरह लैटिन अमेरिका के अंदर गोल्ड, डायमंड, कॉपर, टिन के काफ़ी रिजर्व हैं, बट स्टिल अभी क्या है कि उस रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया। और उसी तरह हम देखते हैं हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिपेंडेंसी बर्डन। पॉपुलेशन जो है 1.3% पर एनम के साथ से ग्रो कर रही है, डेवलप नेशन के अंदर ये 0.6 है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। बर्थ रेट जो है 30 पर 1000 या 40 पर 1000 के बीच में है, और डेवलप के अंदर जो है ये 10 to 13 के बीच में है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जो पॉपुलेशन है, अगर हम 2000 से लेके बात करें 2012 की, तो इसके अंदर देखो क्या है, यूएसए के अंदर, डेवलप नेशन के अंदर ये 0.9 है, जर्मनी के अंदर 0 है, जापान के अंदर भी 0 है, यूके एंड फ्रांस के अंदर 0.6 है। तो यहाँ पे बहुत लो रेट के साथ पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। बट अगर हम अंडर डेवलप इकोनॉमीज की बात करते हैं तो जैसे इंडिया के अंदर ये 1.4 है, पाकिस्तान के अंदर ये 1.8 है, श्रीलंका के अंदर 0.5 है, इंडोनेशिया के अंदर 0.5 है, कीनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है 2.7 है। तो बाकी पार्ट जो है हम अगले लेक्चर के अंदर